आजम चीमा जो इंटेलिजेंस चीफ था लश्कर तैयबा का, टेरर आउटफिट लश्कर तैयबा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 26/11 वाले, वही लश्कर तैयबा आजम चीमा था। आजम चीमा निपट गया। ये जो है ये बड़ा ही एक दर्दनाक वाकया इसलिए कि ये हमें सोचने के लिए कहता है। मैं देख रही थी कि पार्लियामेंट में इसके ऊपर स्पीचेस भी हुई हैं। फैसल सब्जवारी ये कह रहे थे कि हमें ये वाकया हमें बताता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम वहीं पर जा रहे हैं जहां पर आपने ले जाना चाहा। आपने अपनी जनरेशन को जिस काम के लिए तैयार किया वहां पर आप लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली वहीं पर आप लेकर जा रहे हैं जिसकी प्लानिंग की थी आपने। जो प्लानिंग की वो हुआ। ये कहने वाले कौन है आप नहीं जानते? जो ये आपने जिहादी ग्रुप्स बनाए हुए हैं। शेर मोहम्मद ने कहा है कि पाकिस्तान 1971 के पार्टीशन के स्टेज पे पहुंच चुका है। बलोच और पश्तून लीडर्स से मेरी बात हुई है और वो पाकिस्तान से अलग होने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, हमारे पूरी कुल जीडीपी के बराबर उनका आईटी एक्सपोर्ट है। आप बताएं मुझे कि इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ हम पंगा लेके बैठे हुए हैं। अगर रिलेशन आज बेहतर कर लेते उनके साथ, हम ट्रेड कर लेते उनके साथ, तो लगता है कि ये गुर्बत होती, आईएमएफ से लोन लेने की नौबत पड़ती हमें। करतारपुर राहदारी इमरान खान ने खोली थी वहां से सिखाते थे, जाते थे। वो किस लिए थे? इसीलिए नहीं आते हैं, वो दुबई के जरिए वीजा लगवा के आते हैं क्योंकि अब ट्रेड बॉर्डर वीजे सब बंद है। कितने सालों कश्मीर अटाटूक बना हुआ है, कितना जुल्म कर रहा है भारत कश्मीर के ऊपर, ये आपको नजर नहीं आता? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम इंडिया साइड कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। इंडिया साइड कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है हम उनके लिए नहीं चाहिए। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या जिस तरीके से सामने ये कश्मीरी लड़की बैठी है जो डेवलपमेंट की बात कर रही है, जो एजुकेशन की बात कर रही है, अगर इसी तरीके से दूसरे तमाम कश्मीर की यूथ होगी तो आज से 5 साल बाद 10 साल बाद क्या वो दिन देखने को हमें नहीं मिलेगा कि उस साइड के कश्मीरी ये कहेंगे कि पाकिस्तान के कश्मीरियों के साथ हम खड़े हैं, पाकिस्तान के कश्मीरियों को एजुकेशन नहीं मिल रही, पाकिस्तान के कश्मीर यहाँ पे जो हम योम यकजहती मतलब कश्मीर के साथ एक अपनायत का दिन मनाते हैं, ये ना हो कि कल को वहां के लोग जो है कश्मीर पाकिस्तान साइड कश्मीरियों के लिए अपना एक दिन मनाएंगे, भाई उनके साथ जुल्म हो रहा है। नहीं, एक्चुअली दैट्स रियलिटी इशू है। मैं आपको बोलूंगी हमें पाकिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को इस टाइम सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग जो कहते हो कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमें नहीं चाहिए। आप लोग हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम्हें खुजली थी कि भारत को नुकसान करना। भारत को नुकसान तुम्हारे बाप कभी नहीं कर पाया यार। भारत को नुकसान सिकंदर नहीं कर पाया। भारत को नुकसान तुम्हारा बाप अब्दाली था, जो तुम्हारा बाप ये बाबर शाबर ये नुकसान नहीं कर पाए यार। तुम क्या नुकसान करोगे? कल की पैदाइश तुम नुकसान करोगे भारत का। भारत चला गया, भारत ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। आज में जो पाकिस्तानी भंगड़ा डाल रहे थे, कह रहे थे कि ओए होए 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 बड़ा मजा आएगा, अब तो हमारे मुस्लिम बिरादर अफगानिस्तान पे काबिज हो गए हैं, तालिबान अब देखना वो कश्मीर भी लेके देंगे। वही तालिबान रोज पाकिस्तान में घुस के इनको जूता मार रहे हैं, और वही पाकिस्तान जो मार खा रहा है वो रो रहा है, कह रहा है भारत की साजिश। और वही तालिबान जो काबुल में बैठा है आज भारत को कह रहा है बिरादर कब आ रहे हो काबुल, आओ दोनों बैठ के दुम्बा खाएंगे और खजूर खाएंगे, पार्टी करेंगे यहाँ पे, आ जाओ काबुल। और इंडियंस जा रहे हैं वहां पे, इंडियन कंपनीज धीरे धीरे वापस काबुल जा रही है। पाकिस्तान की कौन सी कंपनी अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट कर रही है? पाकिस्तानियों लिखो कमेंट्स में। आज मैं तुम्हें नहीं जलील करूंगा, तुम्हारे मुल्क को करूंगा। जो पाकिस्तान और ईरान की गैस पाइपलाइन की जो इशू था, एक्चुअल में ईरान ने जो धमकी दी थी कि अगर आपने मार्च 2024 तक ये पाइपलाइन नहीं बनाई तो हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत $18 बिलियन की पाकिस्तान में ये पेनल्टी लगाएंगे। लश्कर तैयबा आजम चीमा था, आजम चीमा निपट गया। अच्छा, आजम चीमा, लोग कह रहे हैं कि साहब आजम चीमा जो है ना, इसको हार्ट अटैक आ गया अचानक से, और हार्ट अटैक से निपट गया है। ये स्टोरी पाकिस्तानी मीडिया में गर्दिश कर रही है। आजम चीमा हार्ट अटैक से मर गया, लेकिन जो पाकिस्तानी है वो भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हार्ट अटैक से नहीं मरा है, इसको हार्ट अटैक नहीं हुआ है, इसको कुछ दवाई दे दी है, कोई सिरिंज मार दी है, कोई इंजेक्शन दे दिया है। और ये वही अज्ञात लोग हैं, भारतीय अज्ञात लोग, जिन्होंने एक और बंदे को निपटा दिया। पता नहीं कहां कहां से इनकी थ्योरीज आती है। रा का एजेंट कोई बीच में है, और जो रा ये साजिशें कर रही है। यार जो बंदा पैदा हुआ है ना, उसको कभी ना कभी तो मरना है यार। ऐसा तो नहीं है कि आजम चीमा है, इसने 150-200 साल जीना था। सबने मरना एक दिन में। चीमा का टाइम आ गया, चीमा टाइट हो गया, उसको गुड नाइट हो गई। तो यार ये तो सबके, मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। दिस हैपेंस टू एवरीबॉडी। अब यहाँ पे ब्लेम करना कि यार एक 70 साल के बंदे को हार्ट अटैक, क्यों 70 साल के बंदे को हार्ट अटैक नहीं आ सकता? लेकिन नहीं, पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि नहीं, जो चीमा गया है, आजम चीमा, वो इसलिए गया है क्योंकि भारतीय इंटेलिजेंस रा ने इसकी हत्या कर दी। अब पता नहीं जो अज्ञात लोग हैं, हम तो एक तो थैंक यू बोलते हैं इनको, अगर आप कर भी रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। ये जो हाउसकीपिंग है ये चलती रहनी चाहिए। ये बीच में रुक गई थी तो मुझे लगा कि क्या आप लोग छुट्टी उट्टी चले गए कहीं पे, लेकिन अब पता लग रहा है नहीं, आप लोग छुट्टी पे नहीं है, वापस आपने वर्क ज्वाइन कर लिया है। मैं मजाक कर रहा हूँ पाकिस्तानी, इसलिए आंख मार के बोल रहा हूँ, तुम लोग इमोशनल मत हो जाना। कहीं तुम बोलो कि मेजर तुम तो खुली धमकी दे रहे हो। तुम्हें धमकी देने की जरूरत है यार। देखो, और भी कई लोग हैं जो पिछले 6-7 महीने में मारे गए हैं। परमजीत सिंह पंजवार, पाजी बहुत पाजी थे, इनको किन्होंने ऑफ कर दिया। मौलाना जियाउर रहमान, ये भी एलईटी के थे। मुफ्ती कैसर फारूक, ये भी एलईटी के थे। एलईटी यानी कि लश्कर तैयबा। शाहिद लतीफ, ये जैश मोहम्मद के थे भाई। ख्वाजा शाहिद, ये लश्कर तैयबा।
इनको भी थैंक यू बोल दिया, गुड नाइट बोल दिया। अकरम गाजी, ये भी लश्कर तैयबा, रहीमुल्लाह तारिक, जश मोहम्मद, ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं पाकिस्तान से, ये कभी ना कभी भारत के खिलाफ, अब देखिए पाकिस्तान का जो शक है ना, अगर कोई भी उनकी जगह होता वो भी यही शक करता कि यार जो जो लोग कश्मीर कोट अनकोट जो जिहाद है, जिसको लोग जिहाद बोलते हैं, जो कश्मीर जिहाद में मुलव्विस था, वो सब टपक रहे हैं सबके सब।